नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति में लगातार 2024 चुनाव को लेकर के चर्चा जोरों पर है। हर राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, हर सीट पर फूक फूक कर कदम रखना चाह रहे हैं। हम बता दें, ऐसे में कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों का भी विचार काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है, जो किसी न किसी दल में संबंधित तो नहीं है, लेकिन दल से जुड़ाव जरूर है। हम बता दें, हमारे साथ तकवीम अख्तर हैं, जिनका राजनीतिक कैरियर भी जुड़ा हुआ है, कभी जदयू से, कभी राजद से। जिस तरह की परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में इन्होंने काम किया। गांव के पंचायत की राजनीति से लेकर के ज़िले की राजनीति और बिहार की राजनीति में खास पैठ बनाकर रखे हैं तकवीम अख्तर जी। तकवीम जी, पहले की राजनीति जो थी और अब की राजनीति काफ़ी अलग अलग हो गई है, तो क्या लगता है कि पहले राजनीति करना आसान था कि अब आपको राजनीति करना आसान लगता है? देखिए, राजनीति अब सामान्य लोगों की नहीं है। पहले जो जेपी लोहिया वाली राजनीति थी और अभी की राजनीति में बहुत अंतर है, क्योंकि अब सामंतवादी और बाहुबली और उद्योगपति के लिए राजनीति रह गया है। अब सामान्य कार्यकर्ता के लिए राजनीति नहीं है। कि सबके लिए, इंडिया और एनडीए दोनों के लिए, ये सभी मिला जुला के सब जगह ऐसे ही है। वो जो उस लायक है उसी को टिकट मिलता है, और जो सामान्य कार्यकर्ता ज़मीन से चलने उठने वाला राजनीति में, उस कार्यकर्ता की कोई आज वैल्यू नहीं है। कहीं कोई किसी पार्टी में कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं किसी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि जो उस तरह के लोग हैं उनको टिकट मिलता है। अच्छा तकवीम जी, जाति जनगणना आ गई है। जाति जनगणना में कहा गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। 18% मुस्लिमों का है, लेकिन अभी तक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री नहीं बना। 33 वर्षों का इतिहास रहा, अति पिछड़ों का ही सरकार रहा, चाहे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार रहे। कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, तो क्या मुस्लिम का विकास हुआ या 18% भागीदारी से क्या है? देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये मुस्लिम कौम जो है ना, इसका कभी कोई लीडर नहीं रहा है। हर जगह अपने अपने उसके लीडर हैं। ओवैसी तो है, ओवैसी लीडर नहीं है। ओवैसी कहाँ से लीडर हो जाएंगे? आज नहीं कभी भी ये ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज है, ये हर समय में हर आदमी को, हर लीडर को नेता माना। इंदिरा गांधी को लीडर माना, फिर उसके बाद लालू जी को लीडर माना, यूपी में मुलायम सिंह को लीडर माना, वो जो है तो बंगाल में ममता बनर्जी को, उसके बाद ज्योति बसु को लीडर माना। इसी तरह से हर जगह लीडर मुस्लिम का यही है। और जहाँ तक ये है कि हक की बात जो है, हिस्से की बात मिलती नहीं है। देखा जाए तो हमारा जो 18% आबादी है समथिंग, उस हिसाब से 18 कई लोकसभा पे बिहार में हम लोग की हिस्सेदारी बननी चाहिए। लेकिन वोट के माहौल को लेकर के 2-3 टिकट देते हैं, वो भी चुनाव हारने वाले लोगों को दे देते हैं। तो अभी तो नीतीश कुमार जी फंस गए। नीतीश कुमार जी से कहा जा रहा है कि 18% दीजिए मुस्लिमों को, 14% यादव को। तो क्या लगता है कि इस तरह को जाति में बांट करके टिकट दिया जाएगा या फिर इसी तरह? देखिए, टिकट का ही मामला नहीं है। हर मामले में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। टिकट के मामले से सिर्फ यही नहीं हो सकता है, जॉब में भी, नौकरी में भी लोगों को उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये फंसने का क्या मामला है? जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए। जो अल्पसंख्यक है, जो जाति हिंदू में हो, मुस्लिम हो, जो अल्पसंख्यक हो, कम है, जिसकी 0.5% हो, क्यों उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए? उसको विकास करने के लिए उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नहीं है, ये तो आरक्षण तो इस राज्य में हमेशा लोगों को मिला है। हर जिसकी कम आबादी है, क्या उसको आरक्षण नहीं मिला है? आरक्षण मिला है। अभी जाति जनगणना पर आज नीतीश जी, आज जो है सो केंद्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। नीतीश कुमार तो बहुत पहले महिला आरक्षण पर जो है यहाँ 50% रिजर्वेशन दिया है। और रिजर्वेशन नहीं देता तो महिला एक अंगूठा छाप भी यहाँ मुखिया नहीं बन पाती, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन पाती, जो है सो ये सरपंच नहीं बन पाती। तो इस तरह से आरक्षण तो हमेशा मिलता रहा है, लोगों को मिलता है। जातीय जनगणना अभी जो प्रारूप आया है उसमें बताया गया तो जो ऐसे हैं जो 3% हैं, तो क्या उन 3% को
आग ज़्यादा मिलना चाहिए उन लोगों को ताकि वो लोग विकास हो। हाँ, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल। आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं हुआ जो जातीय आधार पर आरक्षण हुआ? कितना आप समझ? देखिए, आर्थिक जो अभी जो जनगणना हुआ है, तो इसमें आर्थिक आधार मिला जुला करके है, चूँकि लोगों को कौन कितने फैमिली में कितने मेंबर है, फिर उनकी माली स्थिति क्या है, नौकरी में है, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस तरह से तो आर्थिक भी हो गया ना, इस तरह से उसका डाटा भी निकल रहा है। लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों की जो स्थिति है, वो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए या अन्य रिपोर्ट देख लीजिए, मुसलमानों की स्थिति आज भी दलितों से बदतर है, बहुत बदतर है, बहुत। चूँकि हम लोग को असर नहीं पड़ रहा है, चूँकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से हम लोगों का पूरा परिवार सब दिन शिक्षा से जो है सो जुड़ा रहा, एजुकेशन सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहा है। मोदी जी तो कर रहे हैं कि हम देंगे सबको कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। सब लोग तो मोदी जी जो कह रहे हैं तो उस पर करें, तब तो मोदी जी कह तो रहे हैं बहुत कुछ, 15-15 लाख रुपया लोग मोदी जी बोले, अभी तक कहाँ दिए लोगों को। तो लालू जी क्या दिए मुस्लिमों को, ये बता दीजिए। लालू दे कोई नहीं दे सकता है किसी को, लालू जी क्या देंगे। लेकिन जो मुस्लिम कौम ऐसा ही है जो हर जगह अपने आप वो जो है ये करने वाला आदमी है। वो कहीं देखते होंगे कोई पंचर साटने वाला अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मिलेगा तो पहले उससे नाम पूछ लीजिएगा, तो वो मुसलमान ही बताएगा। टेलर्स जो होगा सिलाई करने वाला, वो भी 70% टेलर मुसलमान ही होगा। मुसलमान अपने आप पर जीता है, लालू जी और मोदी जी पर नहीं जीता है अपने। अच्छा बताइए, चुनाव 2024 आने वाला है, क्या लगता है कि वोट किस मामले में सिमटेगा? जातीय आधार पर सिमटेगा या फिर विकास के आधार पर सिमटेगा? विकास अगर देखा जाएगा तो नीतीश जी का अगर मान लीजिए तो बिहार में है, लेकिन मोदी जी का तो केंद्र में है, तो विकास के आधार पर नहीं, विकास तो नीतीश जी का विकास बिहार में है, और बिहार में तो नीतीश जी के लालू जी के आधार पर वोट होगी। और केंद्र की बात जो करते हैं, तो केंद्र का चुनाव होना, केंद्र का चुनाव है तो इंडिया गठबंधन तो चुनाव लड़ रही है ना। मोदी जी का क्या विकास है? मोदी जी का विकास नहीं मानते। कहाँ दिख रहा है बताइए, कहाँ दिख रहा है? G20 में देखा। G20 से सामान्य लोगों को क्या फ़ायदा है? G20 से सामान्य लोगों को क्या फ़ायदा? सिलेंडर में कम कर दिए। क्या कम कर दिए? 400 रुपये। अरे 400 रुपये यहाँ लोग गैस सिलेंडर खरीदता था, आज 1200 रुपये खरीद रहा था, आप 400 रुपये कम कर दिए तो क्या कर दिए? 400 रुपये गैस सिलेंडर लोग खरीदता था, आज जो है हम लोग को याद है 354 रुपया 55 रुपया गैस सिलेंडर। समय भी तो बदला है ना, पहले सड़क नहीं था। समय बदला है, इतना ज़्यादा नहीं ना बदल गया। पहले सड़क था नहीं था, अब सड़क है। सड़क तो सिर्फ मोदी जी की देन है। फ्लाईओवर नहीं था। नहीं, तो फ्लाईओवर बन गया, तो इसके सारा टैक्स जनता से वसूल करके बना दिए, जनता से वसूल करके सारा। एयरपोर्ट बन गया, सामान्य लोग टिकट लेकर के 29,000 का टिकट दिल्ली जाने के लिए लिए। बताइए एक सामान्य आदमी जाएगा 29,000 में दिल्ली टिकट लेके? अच्छा, आम आदमी टिकट चला जाता है दिल्ली। अच्छा, तो जी बताइए, आम आदमी इस बार किस मुद्दे पर वोट देगा? किस मुद्दा तो चुनेगा ना, नीतीश लालू और मोदी छोड़, मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ी देश की जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी कभी मिटी है क्या, और मिटेगी क्या? बेरोजगारी मिटेगी, जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? नीतीश जी के प्रति जो लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लालू जी के प्रति जो, आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, कितने बच्चे उससे क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने सरकारी नौकरी में जो है भाग ले रहे हैं, और भाग लेंगे और हिस्सेदारी बढ़ेगी। और ये जब शिक्षा में आप छूट दीजिएगा, उसको पढ़ने में जो है उसको कॉर्पोरेट कीजिएगा, तो नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरी भी है, लाखों नौकरी, उसको नहीं मानते हैं क्या? नौकरी नहीं मानते। जब आप शिक्षा हासिल कीजिएगा, जब टेक्निकल कोर्स हासिल कीजिएगा, तभी ना आपको नौकरी मिलेगी। टेक्निकल कोर्स तो मिली, और टेक्निकल कोर्स के लिए सरकार ने 4 लाख रुपया तो दे रही है ना, बिहार सरकार तो दे रही है ना। आप बोलिए भारत सरकार दे रही है, बिहार सरकार दे रही है, नौकरी तो लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। नौकरी तो मिल रहा है ना कि प्राइवेट सेक्टर में, तो बता तो रहे हैं, तो उसी का फायदा नीतीश जी को, लालू जी को मिलेगा, तो उस पर मिलेगा फायदा नीतीश जी को। 2 लाख बेरोजगार को उन्होंने कहा, 2 करोड़ मोदी जी बोले, 2 लाख तेजस्वी जी बोले, तो आखिर क्या हो रहा है? तेजस्वी जी तो कर ही रहे हैं। अभी भी हम लोगों के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में 10,000 ANM की बहाली रुकी हुई है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। हर महीने कुछ ना कुछ वैकेंसी तो आ ही रही है, कर ही रहे हैं।
मोदी जी ने किया। मोदी जी की वैकेंसी तो आप ही लोग बताइएगा, मीडिया के लोग। तो कहा है कि हम 10 लाख अलग अलग मोदी जी का जोड़ेंगे तो बहुत ही नौकरी होना चाहिए था, बेरोजगार तो बहुत है। ये बताइए, आपके कोई रिश्तेदार सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 2014 के बाद गए हैं? आप बताइए, आपके कोई रिश्तेदार गए हैं 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में? तो चलिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। अब दूसरा क्या मुद्दा लगता है कि केवल ये तो युवक दो, बाकी कौन देगा वोट? किस मुद्दे पर देगा वोट? किसको वोटिंग किस मुद्दे पर करेगी? और देखिए, बेरोजगारी के अलावा महंगाई जो है चरम सीमा पे है। महंगाई चरम सीमा पे है। देश की जो हालात है वो बदतर है। इसलिए मोदी जी 10 साल तो रह गए ना, अब दूसरे लोगों को भी मौका मिला। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रखंड पंचायत की भी राजनीति से जुड़े हुए देखते हैं, क्या लगता है कि पंचायतों का जो एक आम आदमी का काम आज भी प्रखंड में नहीं होता है, घूमता रहता है, थाना उसकी बात नहीं सुनता? ये कई लोग की शिकायत की हैं। क्या लगता है कि नीतीश जी के इस पर फेल्योर है? देखिए, थाना की बात नहीं करेंगे, प्रखंड में तो काम होता ही है, हो ही जाता है लोगों का। हम लोग तो पंचायत से जुड़े हुए हैं, हम लोग का बहुत सारा काम लोगों का हो जाता है पंचायत से निष्पादन। अब पंचायत में भी RTPS काउंटर है, पंचायत में भी पंचायत सेवक कर्मचारी सारे लोग रहते हैं, तो काम तो हो ही जाती है। अब पर थाना की बात तो नहीं करेंगे, थाना तो कहीं नहीं सुनता है, तो इसको क्या कीजिएगा? थाना वो नीतीश जी के हाथ में नहीं है। वो नीतीश जी के हाथ में है, लेकिन थाना तो थाना है। यानी आप सभी दलों में विश्वास रखते हैं? क्या सभी दलों में? सभी दलों में विश्वास रखते हैं कि हाँ, सभी दल कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं अच्छा है। जो दल मैं बताया ना, मोदी जी के बारे में बताइए। मोदी जी के खाली विरोध हैं और नीतीश जी, लालू जी, चिराग पासवान सबके सपोर्ट में आप? नहीं, हम लोगों से सबको ये ऐसा नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के बारे में नहीं बता रहे हैं, जो सच है बता रहे हैं। मोदी जी जो है 20 रुपये में पेट्रोल खरीदता था, 104 या 5 रुपये में पेट्रोल खरीदता था। हालात ख़राब है ना। अब आदमी तो पहले 10,000 सैलरी मिलता था, आज 80,000 सैलरी मिलता है। किसको? जो सरकारी नौकरी। तो उसमें सरकारी नौकरी की बढ़ोतरी कीजिए ना, उसका पद सृजन कीजिए ना, ज़्यादा लोगों को जॉब दीजिए ना, तब ना हुआ। ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा खर्च करेगा। तो चले हम बता दें, हमारे साथ तकीम अख्तर है। ये सर्व भाव संपन्न है, यानी कि इनकी आस्था सभी दलों में है। सभी राजनीतिक दलों से बात करते हैं, सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन वोट किसको देंगे ये स्पष्ट लगता है, या अपने क्षेत्र की जनता को वोट किधर देने के लिए प्रेरित करेंगे ये स्पष्ट होता है। यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रति ज़्यादा आस्था है। ये अंतिम सवाल बता दीजिए, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर राहुल जी को? नहीं, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? नीतीश जी बेदाग लीडर हैं, शरण्य का उन पर आरोप नहीं है। इतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी 2 रुपये का 1 रुपये का कभी कोई घोटाला का आरोप उन पर लगा? जिनके साथ उन पर तो लगा। जिनके साथ उनको पर तो लगा। क्या लगा? जिनके साथ है उनको पर लगा। वो तो न्यायालय जांच कर रही है, न्यायालय कर रही है, न्यायालय का मामला है ना। न्यायालय उसको अगर दोषी ठहरा। चिराग पासवान को कितना लोग हल्ला करे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए? चिराग पासवान अभी बाहर में है, दिल्ली में लोकसभा सदस्य हैं। तब उनको ने मुख्यमंत्री के लिए लोकसभा सदस्य हैं, बन सकते हैं। आप चाहते हैं उनकी चेहरा? भविष्य में कौन नेता कहाँ बन सकता है? तो चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं तकीम अख्तर। ऐसे कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यप्रणाली पर विश्वास रखते हैं, लेकिन सवाल एक ये है, इस बार 2024 के चुनाव में जनता आखिर किसे वोट देगी और किस मुद्दे पर देगी? लगातार हम बुद्धिजीवियों से लेकर आम जनता तक के राय आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।